हेलो बच्चों, हाउ आर यू? एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ व्हाई डू वी फॉल इल। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 13 साइंस का। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था, बट आज फिर से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपको शुरू से बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी आपको पता है कि जो ये चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इसका मतलब क्या है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, चाहे फिर वो खांसी, जुकाम, नज़ला, फीवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि या तो हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ जाता है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो ठीक से वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और हम रेस्टिंग पे चले जाते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि जो भी कोई इल का मतलब होता है बीमार, या फिर हम एक नया वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ डिज़ीज़। क्या बोलते हैं? डिज़ीज़। तो डिज़ीज़ आपको समझ में आता है डिज़ीज़ का मतलब क्या है एक्चुअल में। अगर हम बात करें डिज़ीज़ के ऊपर, तो एक होती है ईज़, EASE, ईज़ मतलब होता है आराम। ठीक है, अब हम उस आराम को क्या करते हैं? डिसमिस करते हैं, तो इससे बन जाता है डिज़। तो डिज़ीज़ का मतलब क्या है कि जो आराम था, आराम के अंदर अब दखल अंदाजी हो गई है, अब आराम बचा ही नहीं है, क्योंकि उसको डिसमिस कर दिया गया है। किसने कर दिया? या तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं कर रहे, या तो हमने कुछ उल्टा सीधा खाया, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस अंदर चली गई जो हमको परेशान कर रही है। ठीक है, तो इसलिए वो हो जाती हैं डिज़ीज़, बीमारियाँ। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल निमोनिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया। तो ये क्या है? ये सब बीमारियां हैं जो अलग अलग तरह के पैथोजन से होती हैं। या फिर जैसे डायबिटीज़ की बात कर लें, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की बात कर लें जिसका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, किसी को कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, किसी को एपिलेप्सी है, पैरालिसिस है जिसको लकवा बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरह की डिजीज़ होती हैं। अब हम उनको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये जो आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, आप जो भी पढ़ते हो NCERT से पढ़ते हो या एसचान से पढ़ते हो, लेकिन मैं अभी आपको इससे पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट मैप का मतलब होता है कि हम अच्छे से किसी भी चीज़ को फ्लो डायग्राम की फॉर्म में समझ सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ। पहले तो हेल्थ क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि अगर आपको किसी तरह की बीमारी नहीं है तो आप पूरी तरह से हेल्दी हो। तो हम उस सब पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक तो क्या होता है कि जो हेल्थ की बात करिए, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मैप दिख रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हेल्थ है, हेल्थ को 2 उसमें दिखाया गया है। एक तो दिखाया गया है पर्सनल इश्यूज़ और दिखाया गया है कम्युनिटी इश्यूज़। तो कम्युनिटी इश्यूज़ जैसे अगर आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब क्या है कि आप सोशली वेलबींग नहीं हो। ठीक है, एक तो होता है कि आप फिजिकली फ़िट हो, मेंटली भी फिट हो, बट आप सोशली अगर फिट नहीं हो तो आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है, दूसरा पर्सनल इशू में क्या हो सकता है कि आपको कोई तबीयत ख़राब है, आपको सर में दर्द हो गया है, आपको फीवर हो गया है, तो ये हो सकते हैं पर्सनल इशू। एक होता है कम्युनिटी का इशू कि आप किसी पड़ोसी से बात नहीं करते हो, उससे आपको चिड़न होती है, जलन होती है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब जो हेल्थ होती है वो किससे अफेक्टेड होती है? जिसको हम डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है अलग अलग चीज़ों से। एनवायरनमेंट से हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, पैथोजन से हेल्थ इफेक्ट होती है, हमारे खाने पीने से हेल्थ इफेक्ट होती है, हमारी लाइफ स्टाइल से हेल्थ इफेक्ट होती है। तो जो डिज़ीज़ होती है, अब डिज़ीज़ के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? 2 तरह के सोर्स हैं। एक तो है इंट्रिंसिक सोर्स और एक है एक्सट्रिंसिक सोर्स। इंट्रिंसिक सोर्स समझ गए कि हमारा इंट्रिंसिक सोर्स में मतलब है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो हो गए इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या होते हैं? फिजिकल फैक्टर हैं, उसमें इन्फेक्शियस फैक्टर हैं, डेफिशिएंसी हैं और इनहेरिटेड है। अब यहाँ पे हमको इसको अच्छे से समझना है कि जो फिजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई, तो वो वर्क नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो ना, तो दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स। इन्फेक्शियस फैक्टर्स क्या हो गए? जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, HIV का वायरस हो गया, मलेरिया का पैरासाइट हो गया, इस तरह से, राइट। और डेफिशिएंसी क्या हो गई? किसी को विटामिन A की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर विटामिन K की डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई।
तो वो हो गई डेफिशिएंसी। इनहेरिटेड का मतलब क्या है, जिसको पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम आई है। अगर किसी पेरेंट्स की बात करें, किसी को कैंसर है तो हो सकता है पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग में चला जाए, उनके बच्चों में चला जाए। डायबिटीज़ है तो वो बच्चों में चली जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं वो होती हैं इनहेरिट डिजीज़। तो ये हो गए डिजीज़ के सोर्सेज। इंट्रिंसिक सोर्सेज वो मैंने बता दिया इंट्रिंसिक कौन कौन से हैं, और एक्सट्रिंसिक सोर्सेज। अब डिजीज़ के टाइप्स की बात करते हैं। तो जो डिजीज़ के टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स की डिजीज़ होती हैं, 4 टाइप्स की यहाँ पे बताई गई हैं। एक्यूट, क्रोनिक, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि जो एक्यूट डिजीज़ होती है वो क्या होती है। एक्यूट डिजीज़ होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। जैसे आप देखते हो ना, हमको सर्दी जुकाम खांसी होता रहता है, फिर वो कुछ ही टाइम में चला जाता है। एक होती है लॉन्ग डिजीज़, ठीक है, जो क्रोनिक है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होता है, किसी को तपैथिक भी बोलते हैं, दमा भी बोलते हैं, सॉरी दमा नहीं तपैथिक बोलते हैं। और दूसरा हो गया शुगर। तो शुगर का मतलब क्या है, डायबिटीज़, उसकी ब्लड के अंदर शुगर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई। तो ये होती है क्रोनिक, जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं। कॉन्जेनाइटल होती हैं बाई बर्थ, जो बच्चे को बाई बर्थ मिलती हैं, ठीक है, वो होती हैं कॉन्जेनाइटल। और एक होती हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो बाहर से एक्वायर्ड होती हैं, या तो कैसे होती हैं, तो कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया, पैथोजन मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस जिनको हम जर्म्स बोलते हैं, या फिर किसी हमारे ऑर्गन का जो फंक्शन है वो डेफिशिएंट हो गया, माल फंक्शन हो गए। सपोज करो किसी की आई ठीक से वर्क नहीं कर रही है, ब्रेन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, लीवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, किडनी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, या तो उनको बोलते हैं माल फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। दूसरा होती है डेफिशिएंसी डिजीज़, ये नॉन इन्फेक्शियस के पार्ट हैं। तो हमने एक्वायर्ड को भी डिवाइड कर दिया इन्फेक्शियस में और नॉन इन्फेक्शियस में। अब नॉन इन्फेक्शियस में कौन कौन सी हो गई, नंबर 1 माल फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, नंबर 2 डेफिशिएंसी डिजीज़, नंबर 3 हार्मोनल डिजीज़। डेफिशिएंसी में मैंने बताया विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, और या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो गई, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई। हार्मोनल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें हार्मोन डेफिशिएंट होता है या ज़्यादा हो जाए। जैसे अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो 6, 7, 8 फीट तक होते हैं। जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए वो 2, 3 फीट के होते हैं। तो ये हार्मोन डिजीज़ होती हैं। जैसे डायबिटीज़ है वो हार्मोन डिजीज़ है, उसके अंदर इंसुलिन कम हो जाती है, राइट। तो अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो 2 तरह से स्प्रेड होती हैं। तो एक तो यहाँ पे लिखा है कि स्प्रेड बाय पैथोजेंस और मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, और लिखा है एक दूसरे होते हैं सॉल्यूशन, जिसमें होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ किससे हो रही हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो समझ में आ गई बात आपको। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका होना और इसका सॉल्यूशन, डिजीज़ का, इन्फेक्शियस का सॉल्यूशन क्या है और ये होती कैसे है। तो ये एकदम जनरल बिल्कुल एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का। तो आज हम केवल ये कॉन्सेप्ट मैप को समझने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिक कि डिजीज़ कैसे होती हैं, क्या होती हैं। तो अब स्प्रेड होती हैं ये 2 तरह से। कितने तरह से स्प्रेड होती हैं, 2 टाइप से। एक तो होती हैं ये पैथोजन से, और दूसरी होती हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन से। मतलब ट्रांसमिशन का मेथड क्या है, जैसे अभी आप कोरोना वायरस को देखते हो तो ये एयर के थ्रू जाता है, ठीक है। तो जो पैथोजेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स और वायरस, ठीक है। कितने हो गए, 5 टाइप्स ही हो गए। अब बैक्टीरिया में एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, न्यूमोकोकस, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ये क्या करते हैं, न्यूमोनिया कोज करते हैं। फंजाई में क्या हो गई, इसमें आ गई कैंडिडा आ गई, ठीक है, और ट्राइकोडर्मा आ गई, जिसमें आप देखते हो कि स्किन में एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है। प्रोटोजोआ आ गई, प्रोटोजोआ में कौन आ गया, मलेरियल पैरासाइट आ गया, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। वॉर्म्स में कौन आ गए, टेप वॉर्म आ गया, ठीक है, जो पोर्क खाने से होता है, जो पिग होता है ना, जब उसको अनकुक्ड खाते हैं तो उसके अंदर वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। या फिर राउंड वॉर्म हो गए, मिट्टी में देखते हो आप, जो कि मिट्टी बच्चे खा लेते हैं उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो वॉर्म्स हो गए। या फिर वायरस हो गया। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कोरोना वायरस, आप देख रहे हो कितना फैल रहा है। तो अब ये हो गए पैथोजेंस, ठीक है। 5 टाइप के पैथोजेंस होते हैं, याद रखना इनको। अब एक हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये पैथोजन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं बॉडी के अंदर। तो एक तो होता है एयर के थ्रू आते हैं, ये एग्जाम्पल है इसका टीबी, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, इसका कोरोना भी लिख सकते हो। थ्रू वाटर के थ्रू आते हैं ये, जैसे कॉलेरा हो गया या साल्मोनेला हो गया जो टाइफाइड करता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू आ सकते हैं ये, जिससे एड्स होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस भी होता है। और या फिर वेक्टर के थ्रू आ सकते हैं। वेक्टर मतलब किसी ने हमको काट लिया तो उसके काटने से हमारे पास वो चीज़ आ गई। अब जैसे इसका एग्जांपल है, या फिर मॉस्किटो की बात करें, मॉस्किटो काटता है ना, जिससे मलेरिया या डेंगू होता है।
कैट डॉग काट लेते हैं तो रेबीज़ हो जाता है, मंकी भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। हाउस फ्लाई के हाउस फ्लाई काटती नहीं है, उससे हैजा होता है। हाउस फ्लाई क्या करती है, गंदी चीज़ों पे जाके बैठती है, जब वो खाने पे आके बैठ गई और वो खाना किसी ने खा लिया तो उसको हैजा कॉलेरा हो जाएगा। या होती हैं फ्लाइज़, ठीक है, सीसी फ्लाई होती है जो काटती है तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। तो ये हो गई वेक्टर्स की ये डिजीज़ जो होती हैं, जो ये पैथोजेंस हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो उनका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है ये, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में क्या है, एक तो होता है कि हम इसका जो प्रिवेंशन है, प्रिंसिपल है प्रिवेंशन का वो क्या है, और एक है जो ट्रीटमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो एक तो प्रिवेंशन का प्रिंसिपल, उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, और एक ट्रीटमेंट उसका उपचार क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी रोकथाम की बात करते हैं, प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक तो हो गई जनरल वेज और दूसरे हो गए स्पेसिफिक वेज। जनरल वेज में 3 चीज़ें हैं, 1, 2 एंड 3। 1 चीज़ में क्या है, क्लीन एनवायरनमेंट, अपने आसपास का एनवायरनमेंट को आप क्लीन रखो। जैसे जब कोरोना वायरस चला था तो बोलते थे ना, हाथ पैर अच्छे से धो, और जब भी आप बाहर जाते हो मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, इस तरह से। दूसरा है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, जो आप ड्रिंकिंग वाटर पीते हो वो सेफ़ और क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं जो आपको इल कर सकते हैं। तीसरा है हाइजीन, आपको वो करनी चाहिए, ठीक है, रखनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस में रहना चाहिए। तो इसके अंदर हाइजीनिक कंडीशंस एक तो होती हैं पर्सनली और एक होती हैं पब्लिक वे में, ठीक है। पर्सनली आपके घर में हाइजीनिक कंडीशंस हैं, उसमें आप जो भी आप खाना पीना खाते हो तो वहाँ पे एकदम क्लीन रहता है एरिया। दूसरा होता है पब्लिक वे में, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि बाहर सड़कों पे कूड़ा पड़ा है तो ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। और दूसरा वे है स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक वे में क्या क्या है, इम्यूनाइजेशन है और दूसरा वैक्सीनेशन है। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या होता है, आप देखते हो ना बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टीके लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीका लगना। तो इसी तरह से पोलियो की वैक्सीन होती है। तो टीके जो होते हैं वो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के लिए लगाए जाते हैं ताकि इन बच्चों को आने वाले टाइम में किसी तरह की डिजीज़ ना हो। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गया रोकथाम का मेथड क्या है, ठीक है। अब दूसरा हो गया ट्रीटमेंट, उपचार क्या है। तो उपचार के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक तो होता है कि रेड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, कि हम डिजीज़ के इफेक्ट को रेड्यूस करें। जैसे अगर किसी को सपोज़ करो फीवर आ गया तो उसको इफेक्ट को रेड्यूस करना है कि उसके माथे पे गर्म वो ठंडे पानी की पट्टी रखनी है, उसकी मालिश करनी है, उसको कोई टैबलेट देनी है, इस तरह से। दूसरा होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है ना कि आपको खांसी है, जुकाम है, सर में दर्द है, भूख लगती है, नहीं लगती है, नींद आती है, नहीं आती है, खेलते हो, नहीं खेलते हो, हंसते हो, तो वो सिम्टम्स पूछता है। तो वो सिम्टम्स के बिहार पे उस डिजीज़ को ट्रीट करता है कि सिम्टम्स क्या है। सपोज़ करो कोई गया, कोई कहता है जी मेरी दाढ़ में दर्द है, तो वो दाढ़ के दर्द की तो ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वैसा तो नहीं है उसके दाढ़ में दर्द है और वो आँख की दवाई दे रहा है। तो ये हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरे उसकी बात करें तो उसमें किल द कॉज ऑफ डिजीज़। तो हम डिजीज़ के जो कॉज है उसको किल कर दें। जैसे अगर किसी को कोरोना वायरस की बात चल रही है तो हम कोरोना वायरस को किल कर दें, या फिर कोई बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस को किल कर दें। मच्छर की बात आती है, मच्छरों को मार दें तो वो फैक्टर्स नहीं रहेंगे। इस तरह से उस डिजीज़ को किल कर दें, उसकी कॉज को, मतलब पैथोजन जिससे वो हुआ है। तो वो किल कैसे करेंगे, मेडिसिन लेके, बाहर से मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो किस लिए ली जाती हैं, ताकि हम उसको किल कर सकें। दूसरा है किससे किल कर सकते हैं, बाई एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस और एंटीफंगल। एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं, मोस्टली एंटीबायोटिक्स आर फॉर द बैक्टीरिया ओनली। एंटीवायरस होती हैं जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, फंगस होती हैं जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो ये 3 तरह की डिजीज़ होती हैं, याद रखना। एंटीबायोटिक्स फॉर द बैक्टीरिया, एंटीफंगल फॉर द फंगस, एंटीवायरल फॉर द वायरस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट मैप था पूरे चैप्टर का, तो इसी पे हम पूरा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। तो इसीलिए मैंने एक जनरल आपको बताया था, आपको यहाँ से दिख रहा होगा क्लियरली। इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, एकदम जनरल है। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को डिटेल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हेल्थ है, मैं हेल्थ के ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। हेल्थ इज़ अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सनस माइंड एंड बॉडी, मतलब पर्सन के माइंड की और बॉडी की एक जनरल कंडीशन है। तो WHO के अकॉर्डिंग, आपने अभी WHO का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा इस कोरोना क्राइसिस के अंदर, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या होता है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल नहीं, यहाँ पे आना चाहिए मेंटल, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टेट उसकी, मेंटल स्टेट और जो सोशल वेलबींग है उस पर्सन का वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है, ठीक है। तो लिखा है कि टू मेक पीपल अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हेल्दी, मतलब लोगों को हेल्दी रखने के लिए उनको अवेयर किया जाता है, ठीक है। और उनको डिजीज़ फ्री रखने के लिए हमेशा सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल,
ठीक है। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो मेंटली एकदम परफेक्ट हों, फिजिकली वो परफेक्ट होना चाहिए, सोशली मतलब लोगों से घुल मिल कर बात करे, हंस के बात करे, चिड़चिड़ापन ना हो उसके अंदर, फिजिकली फिट हो, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और मेंटली भी फिट हो। तो जो डिजीज़ होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, वो कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफ स्टाइल। उनको हम लाइफ स्टाइल से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, प्रॉपर खाना खा के, प्रॉपर स्लीप लेके, रिलैक्सेशन लेके, ठीक है, मॉडिफिकेशंस करके, टेकिंग बैलेंस डाइट लेके, गुड पर्सनल हेल्थ और हाइजीन के थ्रू। और हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास का जो एरिया होता है उसको हेल्थ क्लीन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम भी हेल्दी रहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रीटमेंट हमेशा क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स और पैथोजेंस। जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है कि हम जो भी दवाई ले रहे हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया गया, जो वायरस गया, उसको हम मार रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है। कल से हम पढ़ेंगे यहाँ से सिग्निफिकेंस, एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से हेल्थ से। तो आज जस्ट ये जनरल लेक्चर था, तो अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना अपनी बुक से, फिर कल हम इस पर बात करने वाले हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।